हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो बेटा हम पढ़ रहे थे कैपेसिटर। ऑल दो चैप्टर खत्म हो गया, लेकिन कुछ और केसेस हैं जो मैं करवाना चाहता हूँ आपको, सो दैट आपको न्यूमेरिकल हैंडल करने में दिक्कत ना आए। तो आज हम पढ़ रहे हैं स्पेशल केसेस ऑफ कैपेसिटर। तो हम केसेस कुछ ऐसे देखते हैं कि हमारे पास ये कैपेसिटर है और ये हमारे पास बैटरी कनेक्टेड है और इसका वोल्टेज V है। जैसे तुम बैटरी को कनेक्ट करोगे एट द वेरी मोमेंट इसके अक्रॉस भी पोटेंशियल डिफरेंस कितना आ जाएगा, V के बराबर आ जाएगा। क्लियर। तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इस पे चार्ज आ जाएगा Q इक्वल टू सी वी के इक्वल। इस पे एनर्जी कितनी आ जाएगी, एनर्जी आएगी हाफ सी वी स्क्वायर। आई थिंक इतना क्लियर है, बहुत अच्छी बात है। हम एक काम करते हैं, इसके बीच का सेपरेशन है लेट से x के बराबर। अभी हम एक काम करते हैं, केस वन में हम क्या करते हैं, x को इंक्रीज करा रहे होते हैं। जैसे तुम x को इंक्रीज कराओगे, c की वैल्यू क्या आती थी, c आता होता था एप्सिलॉन नॉट a बाई डी ना। d का मतलब यहां पे क्या है, x को तुम बढ़ाओगे, c क्या होगा, कम होगा। अच्छा, पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल कैसा रहेगा, पोटेंशियल सेम रहेगा। कारण क्योंकि ये बैटरी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड है। जब कोई चीज बैटरी के साथ ऑलरेडी कनेक्टेड होती है तो उसके पोटेंशियल में कोई चेंज नहीं आता। Q की बात करें, Q इक्वल टू क्या आएगा, सी वी के इक्वल। C कम हो रहा है तो Q क्या होगा, कैपेसिटर के ऊपर चार्ज कम हो रहा होगा। कम होने का मतलब क्या हुआ, कैपेसिटर डिस्चार्ज कर रहा होगा। जैसे जैसे तुम कैपेसिटर की प्लेट को दूर ले जाओगे, कैपेसिटर पे स्टोर्ड चार्ज उल्टा बैटरी की तरफ फ्लो होना शुरू होगा। इसको हम बोलेंगे Q कम हो रहा है। अगर हम एनर्जी की बात करते हैं, एनर्जी का फॉर्मूला क्या आएगा, हाफ टाइम सी वी स्क्वायर। मैंने ये वाला फॉर्मूला क्यों लिखा, मैंने हाफ टाइम्स क्यू स्क्वायर बाई सी क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वो बहुत कंफ्यूजिंग होगा। ये बहुत आसान है, इजी है। इजी क्यों है, क्योंकि वी हमेशा सेम रहना है। हमें मालूम है ऐसे केस में कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज की वैल्यू सेम रहेगी। सी कम हो रहा है इसलिए एनर्जी क्या हो रही होगी, टाइम के साथ डिक्रीज करेगी। क्लियर। पहले कैपेसिटर में ज्यादा एनर्जी थी, फिर कैपेसिटर की एनर्जी क्या हो रही होगी, कम हो रही होगी। दूसरा काम करते हैं, सेम कैपेसिटर है, सारा कुछ सेम है, ऑलरेडी बैटरी के साथ कनेक्टेड है, और इसके अंदर डाइलेक्ट्रिक है। ये डाइलेक्ट्रिक है, मान लो डाइलेक्ट्रिक की स्लैब है, और डाइलेक्ट्रिक की स्लैब को हम अंदर को इंसर्ट कराते हैं। जैसे जैसे इंसर्ट कराओगे डाइलेक्ट्रिक भरना शुरू करेगा। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक भरेगा, सी होता है एप्सिलॉन नॉट के ए बाय डी। एक के ए बाई डी कब होता है, जब पूरा भरा हो। अभी पूरा नहीं भरा है, पार्शियल भरा है, तो सी होगा कम। जैसे जैसे डाइलेक्ट्रिक फिल होता जाएगा, सी की वैल्यू क्या होगी बेटा, बढ़ती जाएगी। अच्छा, क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, क्यू इक्वल टू सी वी। वी तो हमेशा सेम रहेगा क्योंकि बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है। मैं बार बार कह रहा हूं, बैटरी ऑलरेडी कनेक्टेड है। वी की वैल्यू कैसी रहेगी, सेम रहेगी। अगर वी की वैल्यू सेम रहेगी तो क्यू क्या आएगा, सी वी के इक्वल। और उसमें क्या हो रहा होगा, हमें दिख रहा है सी बढ़ रहा है, तो क्यू भी क्या हो रहा होगा, क्यू बढ़ रहा होगा। अगर हम एनर्जी की बात करें, क्यू दिख रहा है आपको, क्यू बढ़ रहा होगा। एनर्जी की बात करें तो एनर्जी का फॉर्मूला क्या आता है, यू इक्वल टू हाफ टाइम सी वी स्क्वायर। सी बढ़ रहा है तो एनर्जी भी ऐसे केस में बढ़ रही होगी। आई होप इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं। तो बच्चों हम एक दूसरा केस करते हैं। दूसरे केस में क्या है, कैपेसिटर है हमारे पास और ये ऑलरेडी चार्ज है। अभी हमने क्या करा था, कैपेसिटर को बैटरी से कनेक्टेड रखा हुआ था। यहां पे ऐसा वाला केस नहीं है। हमने कैपेसिटर लिया, देखना ध्यान से, हमने इसको बैटरी के साथ कनेक्ट करा। जैसे कनेक्ट कराया, इसके ऊपर चार्ज आ गया। लेट्स से इस वाली प्लेट पे प्लस आ गया और दूसरे वाले पे माइनस आ गया, और ये चार्ज आ गया लेट्स से क्यू, या क्यू नॉट बोल देते हैं। अब हमने इसको फर्दर किसी और के साथ कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करा। जब हम किसी और के साथ कनेक्शन प्रोवाइड नहीं करेंगे तो चार्ज जितना है उतना रह जाएगा, बिकॉज कैपेसिटर की प्लेट के बीच में इंसुलेटर होता है। यहां पे तो इंसुलेटर है, इंसुलेटर होने की वजह से पॉजिटिव प्लेट का चार्ज नेगेटिव प्लेट तक नहीं जा पाएगा, और यहां वाला सर्किट भी इनकम्प्लीट है, इसलिए चार्ज का फ्लो पॉसिबल नहीं है। तो चार्ज कैसा हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। तो मैंने क्या बोला, कैपेसिटर इज चार्ज्ड, और ये बैटरी के साथ कैसा हो गया, डिसकनेक्टेड हो गया। तो ऐसे वाले केस में चार्ज कैसा होगा, ऐसे वाले केस में चार्ज इज कांस्टेंट, चार्ज बदलने वाला नहीं है। चलो जी, बहुत अच्छी बात है। अगर इस टाइम पे इसका कैपेसिटेंस होगा, लेट्स से इसका कैपेसिटेंस है सी नॉट के बराबर, तो इस टाइम पे जो पोटेंशियल आएगा वो आएगा कितना, वी, और वो कितना आएगा, चार्ज अपॉन कैपेसिटेंस। अब हम बात करते हैं अलग अलग केसेस की। लेट्स से हम बात करते हैं केस वन। केस वन में हमने क्या करा, दोनों प्लेट के बीच का सेपरेशन लेट से x के बराबर है। x मैंने ले लिया क्योंकि मैं इसको वेरिएबल मान रहा हूं। केस वन के हिसाब से हम क्या करते हैं, x को इंक्रीज कर रहे होते हैं। अगर x बढ़ेगा तो c क्या होता है, c होता है एप्सिलॉन नॉट a बाय डी।
एक्स बढ़ेगा तो सी के साथ क्या होगा, सी डिक्रीज करेगा। आपको समझ आ रहा है, एक्स बढ़ेगा तो सी डिक्रीज करेगा, और सी डिक्रीज करेगा तो ऐसे वाले केस में चार्ज की बात करें तो आप बोलोगे सर चार्ज पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चार्ज तो सेम टू सेम रहेगा क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर तो हो नहीं रहा। अच्छा, अगर हम पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल या पोटेंशियल डिफरेंस, अगर इसकी बात करें तो आएगा V इक्वल टू क्या आएगा, क्यू नॉट डिवाइडेड बाय सी। हमें साफ दिख रहा है सी कैसा हो रहा है, सी कम हो रहा है। अगर सी कम होगा तो V की वैल्यू क्या हो रही होगी, V की वैल्यू बढ़ रही होगी। तो इस वाले केस में जब हमने कैपेसिटर की प्लेट को चार्ज कर दिया, चार्ज की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कैपेसिटेंस बदल सकता है और उसके हिसाब से पोटेंशियल भी बदल सकता है। अब हम केस 2 की बात करते हैं। केस 2 में सपोज करो एक्स को हमने कम कराया, कम कराने का मतलब प्लेट्स को हम क्या कर रहे हैं, प्लेट्स को हम पास पास लाने की ट्राई कर रहे हैं। अगर हम प्लेट्स को पास पास ला रहे होंगे, एक्स को कम करा रहे होंगे, तो सी कितना है, सी है एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, और ये क्या हो रहा होगा, ये बढ़ रहा होगा क्योंकि एक्स की वैल्यू अगर कम होगी तो सी बढ़ रहा होगा। चार्ज की बात करें, अभी मैंने आपको समझाया था चार्ज कैसा रहेगा बेटा, क्यू नॉट रहेगा और वो सेम रहेगा। पोटेंशियल की बात करें, पोटेंशियल कितना आएगा, पोटेंशियल अगेन क्यू बाई सी, सी बढ़ रहा है तो पोटेंशियल क्या होगा। अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला लिखें, लास्ट केस में हमने एनर्जी का फॉर्मूला लिखा था हाफ सी वी स्क्वायर, इस केस में हमें फॉर्मूला क्या लिखना चाहिए, हाफ टाइम्स क्यू स्क्वायर बाई सी। ये लिखना इसलिए अच्छा होगा क्योंकि क्यू नॉट की वैल्यू हमेशा सेम है, केवल सी चेंज हो रहा है तो यू उसके हिसाब से हमें मालूम चल जाएगा। इस वाले केस में सी बढ़ रहा है, सी बढ़ रहा है तो यू क्या हो रहा होगा, यू कम होगा। जबकि ये दूसरा वाला केस, हम केस 1 की बात करें, इस केस में अगर हम एनर्जी का फॉर्मूला देखेंगे तो यहां पे भी लिखना चाहिए हमें हाफ टाइम्स क्यू स्क्वायर बाई सी, क्योंकि क्यू कैसा है, सेम है, और यहां पे सी कम हो रहा था तो यू क्या हो रहा होगा, यू बढ़ रहा होगा। मैं केवल इन दो केसेस में आपको यह दिखाने की कोशिश कर रहा था कि किन केसेस में कौन सा फॉर्मूला लगाना है। जब कैपेसिटर कनेक्टेड होगा तब फॉर्मूला अप्लाई करना है हमने हाफ सी वी स्क्वायर, और जब कैपेसिटर डिसकनेक्टेड होगा तो फॉर्मूला क्या यूज करना है हमने, हाफ टाइम क्यू स्क्वायर बाय सी। इस केस को समझने के लिए हम एक छोटा सा एग्जांपल करते हैं। इमेजिन करो कि हमारे पास ये सेल है और हमारे पास दो कैपेसिटर हैं ऐसे, एक एंड वी हैव सेकेंड वन ऐसे। दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में कनेक्टेड है, दोनों का कैपेसिटेंस है सी के बराबर। और हम मान लेते हैं कि यहां पे की लगी हुई है, यहां पे ये है की, ठीक है। और कोई तुमसे बोलता है कि इनिशियली बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, initially both capacitors are connected, then key is open, key is open। हमने क्या करा, की को ओपन कर दिया। उसके बाद फिर क्या हुआ, एंड डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट K is introduced between plates of both capacitors। क्लियर है, हमने क्या करा, दोनों कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K को इंट्रोड्यूस करा दिया, और आपने फाइंड करना है, यहां पे लिखा हुआ फाइंड यू इनिशियल एंड यू फाइनल। हमने बताना है यू इनिशियल कितना होगा और यू फाइनल कितना होगा। क्लियर हो गया, इनिशियली बोथ कैपेसिटर्स आर कनेक्टेड, देन की इज ओपन एंड डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ बोथ कैपेसिटर्स, फाइंड यू इनिशियल एंड यू फाइनल। अब ध्यान से समझो, आप जब हम यू इनिशियल की बात कर रहे होंगे, की कैसी है बेटा, की बंद है। ध्यान से देखो, इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल होगा सेल के बराबर, और इसका भी पोटेंशियल कितना होगा, सेल के बराबर। हम मान लेते हैं सेल का पोटेंशियल है V। ऑफ कोर्स क्वेश्चन जब हमसे पूछा जाएगा तो हमें दिया होगा, तो कोई हमसे बोले यू इनिशियल निकालो, तो यू इनिशियल में इसके पास भी एनर्जी होगी और इसके पास भी होगी। इसके पास कितनी एनर्जी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर, और इसके पास कितनी होगी, हाफ सी वी स्क्वायर। तो अगर हम बात करते हैं यू इनिशियल का, तो दिस यू इनिशियल इज इक्वल टू हाफ सी वी स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट बिकम्स हाउ मच, CV स्क्वायर। क्लियर। अब हम बात करते हैं बेटा फाइनल की। फाइनल के लिए डायग्राम बनाना पड़ेगा।
फाइनल में क्या बोला उसने, ये सेल है और ये वाला जो कैपेसिटर है ये कनेक्टेड है। इसकी की तो हमने ओपन नहीं करी ना, ये जैसे था बिल्कुल ऐसे है। जो दूसरा वाला है उसकी की कैसी हो गई है, ओपन हो गई है, देखो दिख रही होगी आपको। और यहाँ पे एक कैपेसिटर है और ये कुछ ऐसे है और हमने इसमें क्या फिल कर दिया, इसमें फिल कर दिया बेटा हमने डाइलेक्ट्रिक। ये डाइलेक्ट्रिक भरा हुआ है ऐसे, इसमें भी भरा हुआ है। क्लियर हो गया। अब बात आती है यू फाइनल कैसे निकालेंगे। तो यू फाइनल के लिए हम थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। आप बोलेंगे सर यू फाइनल का मतलब हुआ, सबसे पहले इसकी एनर्जी, क्या ये बैटरी से कनेक्टेड है कि डिसकनेक्टेड है? कनेक्टेड है, पहले भी कनेक्टेड था अब भी कनेक्टेड है। क्या इसका पोटेंशियल चेंज होगा कि सेम रहेगा? तो मैंने आपको बताया था कि अगर किसी कैपेसिटर को बैटरी के साथ लगातार कनेक्ट करके रखो तो उसका पोटेंशियल कैसा रहता है बेटा, पोटेंशियल सेम रहता है। मेरी बात ध्यान से समझो, ये वाला कैपेसिटर कॉन्टिन्यूअसली बैटरी के साथ जुड़ा हुआ है, इसका पोटेंशियल चेंज होने वाला नहीं है। लेकिन सी कैसा है, सी चेंज हो गया। मैंने आपको समझाया था जब कैपेसिटर बैटरी से जुड़ा हुआ रहेगा तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे हाफ टाइम्स सी वी स्क्वायर। लेकिन सी क्या होगा, सी पहले वाला होगा कि के टाइम्स बढ़ जाएगा? जब डाइलेक्ट्रिक फिल करते हैं तो सी की वैल्यू हो जाती है के टाइम्स ऑफ सी इंटू वी स्क्वायर। ये किसकी एनर्जी निकली अभी, ये एनर्जी निकली है इसकी, प्लस प्लस इसकी एनर्जी भी तो बतानी पड़ेगी दूसरे वाले की। अब हम बात करते हैं इसकी, क्या ये बैटरी से कनेक्टेड है कि डिस्कनेक्ट हो गया? डिस्कनेक्ट हो गया। डिस्कनेक्ट होने के बाद डाइलेक्ट्रिक फिल करा हुआ है हमने, डिस्कनेक्ट होने के बाद डाइलेक्ट्रिक फिल करा हुआ है। इसका मतलब तुम क्या बोलोगे, हमने इसको डिस्कनेक्ट कर दिया, बैटरी से कनेक्टेड तो है नहीं, तो इसमें क्या कांस्टेंट रहेगा, पोटेंशियल कांस्टेंट रहेगा कि चार्ज कांस्टेंट रहेगा? चार्ज कांस्टेंट रहेगा। मैंने आपको पहले समझाया था, अगर कैपेसिटर बैटरी से डिस्कनेक्टेड होता है तो इसमें क्या कांस्टेंट होता है, चार्ज कांस्टेंट होता है। जितना इनिशियली चार्ज था उतना फाइनली चार्ज होगा। तो इसका फॉर्मूला कितना है, क्या आएगा, इसका फॉर्मूला हाफ सी वी स्क्वायर आएगा कि हाफ क्यू स्क्वायर बाई सी आएगा? इसका फॉर्मूला आएगा हाफ टाइम्स क्यू स्क्वायर बाय सी। और सी लिखेंगे कि के सी लिखेंगे? इसका सी के टाइम्स बढ़ गया तो हम के सी लिखेंगे। और क्यू कौन सा वाला होगा, इनिशियल और फाइनल क्यू तो सेम ही आएंगे ना, हम सेम लिख सकते हैं। सो वी कैन हैव दिस एज हाफ के सी इंटू वी स्क्वायर प्लस हाफ टाइम्स what was q initial, q initial was that this key was connected, potential was v, it was c, so charge was c into v. Clear? So q initial was c into v, so this is half times cv whole square divided by kc. So it becomes finally half times cv square. We can take this common and first वाले में क्या मिल रहा है, k प्लस सेकेंड वाले में देखो क्या मिल रहा है, सेकेंड वाले में मिल रहा है हमें 1/k। बेटा ध्यान से चेक करो, ध्यान से देखो, यहाँ पे हाफ सी वी स्क्वायर यहाँ भी मिलेगा और यहाँ पे क्या मिल रहा है, हाफ सी स्क्वायर वी स्क्वायर, और एक सी कट जाएगा तो क्या बचेगा, हाफ। अगर हम इस पूरे को देखते हैं तो क्या मिलेगा हमें, हाफ सी वी स्क्वायर, और यहाँ पे भी लिखा है हमने हाफ सी वी स्क्वायर। तो फर्स्ट वाले टर्म से k कॉमन मिलेगा, सेकेंड वाले से क्या मिलेगा, 1/k कॉमन मिलेगा। सो दिस इज वॉट, दिस इज यू फाइनल एंड दैट वॉज यू इनिशियल। कोई हमसे बोले रेशो निकालो तो हम रेशो भी निकाल सकते हैं। कोई हमसे बोल सकता है कि सर फाइंड करो यू फाइनल और यू इनिशियल का रेशो, तो तुम क्या बोलोगे, यू फाइनल अभी अभी हमने देखा हाफ सी वी स्क्वायर, साथ में क्या आ रहा है k प्लस 1/k, और यू इनिशियल क्या निकल के आ रहा था, सी वी स्क्वायर। सो वैल्यू कितनी आती है, k प्लस 1/k डिवाइडेड बाई 2। दिस इज रेशो ऑफ इनिशियल एंड फाइनल एनर्जी। उसके हिसाब से हम कैलकुलेशन को कर सकते हैं। ठीक है, सो इट वॉज ऑल अबाउट एनर्जी। ठीक है, थोड़ा सा एनर्जी को हमें ध्यान से समझना है, कई बार ना आपको कंफ्यूज करता है, तो आपने बहुत अच्छे से देखना है और उसको अच्छे से सॉल्व करना है। इस तरह के और भी क्वेश्चन सॉल्व करोगे आप बुक से तो आपका पूरा ग्रिप बन जाएगा। अब हम बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। सो हम हेडिंग डालते हैं अगली, पोटेंशियल डिफरेंस। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस का क्या मतलब है, पोटेंशियल डिफरेंस का मतलब है हमें बहुत सारे केसेस दिए होंगे, बहुत सारे कैपेसिटर दिए होंगे और हमसे कहा जाएगा किसी दो के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो। जैसे ना मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, सपोज करो कि हमारे पास तीन अलग अलग कैपेसिटर हैं। वी हैव वन कैपेसिटर, वी हैव सेकेंड कैपेसिटर। मैंने रैंडमली ऐसे एग्जाम्पल ले लिया और ये एक बैटरी के साथ कनेक्टेड है। बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है, इस बैटरी के साथ कनेक्टेड है। एक काम करते हैं, इसको ले लेते हैं 14 वोल्ट, इसको ले लेते हैं 2 माइक्रोफेरेड, दिस इज 4 माइक्रोफेरेड एंड दिस इज 8 माइक्रोफेरेड। और कोई हमसे बोलता है, लेट से मैं इसको बोलता हूं ए, इसको मैं बोलता हूं बी, और हमें निकालना है वी ए बी।
सपोज करो हमसे ऐसे किसी ने पूछ लिया कि ए और बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करो, तो सबसे पहला काम क्या करोगे? तुम सबसे पहला काम करोगे, ये चेक करोगे कि बैटरी में से कितना चार्ज बाहर निकला। क्यू, वो कैसे निकालोगे तुम बोलोगे सर क्यू आएगा सी इक्विवेलेंट इंटू वी। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि वी किसके अक्रॉस है? वी है ये, वी किसी एक के अक्रॉस है कि सबके अक्रॉस है? सबके अक्रॉस है, सबका सी कितना आएगा? सी इक्विवेलेंट। तो इसका जो भी सी आएगा उसको हम बोलेंगे सी इक्विवेलेंट, और पोटेंशियल को क्या बोलेंगे? वी। उससे निकल आएगा क्यू। अब सी इक्विवेलेंट निकालना है तो तीनों के तीनों सीरीज में कनेक्टेड हैं, तो तुम क्या लिखोगे? तुम बोलोगे सर 1/c इक्विवेलेंट, वी कैन हैव दिस रिलेशन 1/c इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8। जस्ट हैव अ लुक, 2, 4 एंड 8 इनका कॉम्बिनेशन ऐसे आएगा। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। दिस इज 4 प्लस 2 प्लस 1। सो व्हाट इज सी इक्विवेलेंट? दिस इज 8 डिवाइड बाय 7। तो व्हाट इज क्यू? दैट क्यू इज सी इक्विवेलेंट मल्टीप्लाइड बाय वी, और वो कितना दिया है? वो 14 दिया हुआ है, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? 16। बट ये किस में आएगा? माइक्रो कूलम में, क्योंकि सी किस में आ रहा है? माइक्रो में। सब सारे के सारे माइक्रो में तो गिवन है, तो ये किस में आएगा? माइक्रो फेरेड में। और ये किस में गिवन है? ये वोल्ट में गिवन है। यहाँ पे माइक्रो है और ये वोल्ट है, तो हमें क्या मिलेगा? माइक्रो कूलम। दिस मच इज चार्ज। अंडरस्टैंड करो फिर से, ये वो चार्ज है जो क्यू हमने अभी निकाला, ये वो चार्ज है जो इस वाले बैटरी में से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है और फिर कहाँ जा रहा है? फिर इस पूरे लाइन में, यहाँ से यहाँ ये पूरे लाइन में जा रहा है, तो इस पे सेम चार्ज होगा, इस पे सेम चार्ज होगा और इस पे भी सेम चार्ज होगा। मतलब 4 वाले पे भी चार्ज कैसा आएगा? सेम आएगा। तो अगर कोई हमसे बोले कि कैलकुलेट करो वी ए बी कितना होगा, वी ए बी, तो तुम क्या बोलोगे? तुम बोलोगे सर वो होगा क्यू अपॉन सी। कौन सा वाला सी? जो ए बी के अक्रॉस है। यस नो? और हमें मालूम है चार्ज तो सब में सेम होगा, तो अभी अभी हमने कैलकुलेट करा था, कितना चार्ज आ रहा था? 16 माइक्रो कूलम। और जिस हम कैपेसिटर की बात कर रहे हैं उसका कैपेसिटेंस कितना है? 4 के बराबर है। दिख रहा है आपको ना? दिस इज 4। तो अगर हम इस वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो आप क्या बोल सकते हो? चार्ज की वैल्यू आ रही है 16 माइक्रो कूलम डिवाइडेड बाय सी ए बी कितना आ रहा है? 4 माइक्रो फेरेड। माइक्रो से माइक्रो कैंसिल हो गया, कितना वैल्यू आएगा? 4 वोल्ट। इसका मतलब ए बी के क्रॉस कितना वोल्टेज आ रहा है? ओनली 4 वोल्ट। क्लियर हो गया? ऐसे निकालते हैं। अगर कोई हमें किसी का क्रॉस पोटेंशियल निकालने के लिए बोल दे तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। एक काम करते हैं, थोड़ा सा डिफिकल्ट केस लेते हैं। इसको मैं एग्जाम्पल फॉर्म में करवाता हूं। एग्जाम्पल मान के चलो हमें एक कैपेसिटर गिवन है, वी हैव अनदर कैपेसिटर, वी हैव वन कैपेसिटर, देन वी हैव अनदर कैपेसिटर एंड सिस्टम इज कनेक्टेड and whole arrangement is connected with a cell as shown in diagram. Let us consider it as 2 microfarad, 4 microfarad, 4 microfarad, 2 microfarad. This is A and this is B. And let us consider this as 6 volt. और कोई हमसे बोल देता है फाइंड, ये मैं रैंडमली ऐसे डेटा ले रहा हूं, कोई कहता है फाइंड वी ए बी। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन ए एंड बी। ध्यान रखना, किसके किसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है? हमने निकालना है इसके और इसके बीच में, मतलब इसके और इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करना है। अब आप ध्यान से देखो, इस वाली लाइन में कितने कैपेसिटर हैं? 2, और जिनकी वैल्यू कितनी है? 2 और 4। इसमें भी कितने हैं? 2, और जिनकी वैल्यू भी है कितनी? 2 और 4। तो एक काम करते हैं, सबसे पहले हम ये समझने की ट्राई करते हैं कि ऊपर वाले का इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कितना आ रहा है। तो तुम इसका सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाओगे। सबसे पहले तुम बोलोगे सर ये लाइन, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। तुमने कहा सर ये लाइन, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है। फिर तुमने बोला सर ये बैटरी, मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, ये भी सही है। कितना वोल्ट है ये 6 वोल्ट है। सवाल ये आता है कि जो ये कैपेसिटेंस है ये कौन सा है? सिंगल है, डबल है कि दोनों मिला के है? ये दोनों मिला के। इसका कैपेसिटेंस कितना आएगा? सोचो आप, इसका कैपेसिटेंस कितना निकलेगा? तो तुम बोलोगे सर इसका कैपेसिटेंस निकालने के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/c इक्वल टू 1/2 प्लस 1/4। ऐसा क्यों? क्योंकि एक का कैपेसिटेंस 2 है और दूसरे का कितना है? 4 है। यहां से 4 आएगा और कितना वैल्यू आएगी? ये आएगा 2 + 1। सी को अगर हम रिवर्स करेंगे तो कितना आएगा? 4/3 माइक्रोफेरेड। इसका मतलब ऊपर वाले लाइन का कितना कैपेसिटेंस है? 4/3। तो नीचे वाले का भी कितना आएगा? ऑफकोर्स 4/3। क्लियर? क्योंकि इसमें नीचे वाले में भी 2/4 था और ऊपर वाले में भी 2/4 था, बस सीक्वेंस उल्टा था। आप देखो ध्यान से,
ये किसके अक्रॉस कनेक्टेड है इनडायरेक्टली, ये कनेक्टेड है इनडायरेक्टली इस बैटरी के अक्रॉस। देखो इसके दोनों टर्मिनल यहां जुड़े हुए हैं। इसका मतलब इस पहले वाले को कितना वोल्टेज मिल रहा होगा, इसको मिल रहा होगा 6 वोल्ट। अगर 6 वोल्ट का वोल्टेज मिलेगा तो इसमें कितना चार्ज फ्लो हुआ होगा, इसमें चार्ज फ्लो होगा Q। अच्छा ऊपर वाले में कितना चार्ज फ्लो होगा, उसमें भी तो Q फ्लो होगा क्योंकि उसका वोल्टेज भी सेम है। जहां पे Q की वैल्यू कितनी आएगी, Q आएगा C इंटू वी, एंड हाउ मच इज C, C इज 4/3, V कितना आएगा 6, आंसर कितना आएगा 8 माइक्रो कूलम, 8 माइक्रो कूलम। इसका मतलब दोनों लाइन में चार्ज की वैल्यू कैसी होगी, सेम होगा, और वो कितने के इक्वल होगा 8 माइक्रो कूलम एंड 8 माइक्रो कूलम। इतना क्लियर हो गया। मैं फिर से रिवाइज करता हूं, इस लाइन में चार्ज कितना जा रहा है 8 माइक्रो कूलम, इसमें कितना जा रहा है 8 माइक्रो कूलम। इस वाली लाइन में जितने भी कैपेसिटर होंगे सबके पास कितना चार्ज होगा 8 माइक्रो कूलम। इस लाइन में जितने भी कैपेसिटर होंगे सबके पास कितना चार्ज होगा 8 माइक्रो कूलम। अब एक काम करते हैं, दोबारा से हम ओरिजिनल डायग्राम फॉर्म करते हैं। ओरिजिनल डायग्राम जैसा डायग्राम हमारे पास पहले से था, हमारे पास कैसा डायग्राम था, वी हैड दिस टाइप ऑफ डायग्राम कि हमारे पास 2 कैपेसिटर थे, ऐसे कुछ, एक और कैपेसिटर था लाइक दिस, और एक बैटरी कनेक्टेड थी ऐसे कुछ। ये हमारा पहले वाला ओरिजिनल डायग्राम दोबारा से फॉर्म हो गया। अच्छा इसमें चार्ज और इसमें चार्ज सेम आ रहा था। इसकी वैल्यू थी 2 माइक्रोफेरेड, इसकी वैल्यू थी 4 माइक्रोफेरेड। ये था 4 और ये था 2, और दोनों में चार्ज की वैल्यू कैसी आ रही थी, सेम एंड सेम। ये क्या था A और ये क्या था B। ध्यान से समझना, आप इंपॉर्टेंट बात आने वाली है। क्लियर है। डायग्राम देखें दोबारा, 2 4 2 4 ऐसे दिया था ना। देखो देखो ध्यान से, पहले वाला 2, दूसरे वाला 4, ये 4 और ये 2, और ये A और ये B। अब हमने कैलकुलेट करना है A और B के बीच में कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तो अब थोड़ा सा और ध्यान से देखो, चार्ज कहाँ से आ रहा है, चार्ज इधर से आ रहा है। जहाँ से चार्ज आता है ना उसकी इधर वाली प्लेट पॉजिटिव होती है, यस नो, और दूसरी वाली प्लेट कैसे होती है, माइनस होती है। इसका मतलब ये पोटेंशियल हायर होगा और इसका पोटेंशियल लोअर होगा, यस नो, पक्का, बहुत अच्छी बात है, ऐसा कुछ होगा। तो अब हम क्या करेंगे, हम ऐसा करते हैं, हम इस जर्नी को शुरू करते हैं किसी एक पॉइंट से। एक पॉइंट का मतलब लेट अस से हम स्टार्ट करते हैं A से। तो हम ऐसा मान लेते हैं कि पोटेंशियल एट A इज VA, सही रहेगा। और हमने क्या मान लिया, पोटेंशियल एट B इज VB। क्लियर हुआ। फिर हम एक लाइन लिखते हैं, वी स्टार्ट फ्रॉम A एंड मूव टूवर्ड्स B। कहां से स्टार्ट करते हैं हम, A से स्टार्ट करते हैं, और कहां को जाते हैं हम, B की तरफ जाते हैं। अब ध्यान से समझो, सपोज करो हम A से स्टार्ट करते हैं, हम यहां पे होंगे, यहां का पोटेंशियल कितना VA, यहां का कितना बेटा VA, यहां का भी कितना VA। लेकिन जैसे तुम जंप करके इस वाली प्लेट से इस वाले पे पहुंचते हो, आपका पोटेंशियल सेम रहता है कि बढ़ जाता है, सोचो, सेम रहेगा कि बढ़ जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। रीजन, आप अभी किस पोटेंशियल पे हो, लोअर पे, फिर कहां पहुंच गए, हायर पे। समझना बेटा ध्यान से, नया कंसेप्ट है। जैसे तुम इससे जंप करके इस पे जाओगे पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कितना बढ़ जाएगा, उतना इंक्रीज हो जाएगा जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है। और इसके अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस होगा V इक्वल टू Q बाय C। Q कितना है ये लिखा हुआ है, और C कितना है 2 के बराबर। इसका मतलब ध्यान से समझना, हम A से जंप करके जब यहां पहुंचेंगे तो पोटेंशियल बढ़ जाएगा, कितना, जितना इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट इज Q बाय C। फिर हम यहां से यहां तक नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, नो चेंज, अभी कोई चेंज नहीं है, नो चेंज, यहां तक कोई चेंज नहीं आएगा। बट जैसे तुम इस वाले प्लेट से जंप करके यहां जाओगे, क्या लगता है पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा। तो आप बोलोगे सर मुझे लग रहा है यहाँ पे प्लस होता है, बहुत सही बात है, और यहाँ क्या होता है, माइनस होता है। इसका मतलब जब तुम इस वाले प्लेट से जंप करके इस वाले प्लेट पे जाओगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा, पोटेंशियल कम हो जाएगा। कितने के बराबर कम हो जाएगा, जितना इसका पोटेंशियल डिफरेंस है, और वो कितना है Q डिवाइडेड बाय C। ऐसे होगा, और हम कहाँ पे पहुंच जाएंगे, हम B पे पहुंच जाएंगे। अब ध्यान से समझो मैंने क्या लिखवाया है यहाँ पे, ध्यान से देखने की बात है। पोटेंशियल एट A इज VA, ये तो समझ आ रहा है। पोटेंशियल एट B इज VB। उसके बाद क्या लिखा, इन्वर्टेड कॉमा में, वी स्टार्ट फ्रॉम A एंड मूव टूवर्ड्स B। चलो A से स्टार्ट करते हैं। जब हम A पे थे तो हमारे पास कितना पोटेंशियल था, सोचो सोचो जल्दी। A पे हम पहले थे, कितना पोटेंशियल था, VA था, कितना था, VA था, बहुत अच्छी बात है। अब हम A से जंप कर गए, कहां पे, A से जंप करके हम पहुंच गए बेटा इधर,
जब तुम इधर पहुंचे तो पोटेंशियल सेम था कि बढ़ गया? बढ़ गया। कितना? इन प्लेट्स के बीच का जितना डिफरेंस होगा दैट इज, बढ़ने को क्या बोलेंगे हम? प्लस। और वो कितना होगा? Q डिवाइडेड बाय C। यस नो? बहुत अच्छी बात है। अब हम चलते हैं, यहां से कोई चेंज नहीं, नो चेंज नो चेंज नो चेंज। अब हम यहां आ गए ना। अब यहां से जंप करके हम यहां पहुंचते हैं। जैसे हम पहुंचेंगे तो पोटेंशियल बढ़ेगा कि कम हो जाएगा? कम हो जाएगा, क्योंकि हम चले गए नेगेटिव प्लेट पे। तो क्या लिखेंगे हम? प्लस में कि माइनस में? माइनस। पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा? Q बाय C। और C कितना है? 4। हम कहां पे पहुंच गए? B पे पहुंच गए। तो हमारा पोटेंशियल कितने के बराबर हो गया? हमारा पोटेंशियल हो गया VB के बराबर। आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं आया? बहुत अच्छी बात है, आपको कंसेप्ट समझ में आ गया। तो उसके हिसाब से हम A को उधर ले जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा? Q बाय 2 माइनस Q बाय 4 इक्वल टू VB माइनस VA। बेटा क्लियर कि नहीं? बहुत अच्छी बात है। इसकी वैल्यू कैलकुलेट करें तो कितना आ रहा है ये आ रहा है Q बाय 4 इक्वल टू VB माइनस VA। यस नो? एंड Q बाय 4 का क्या मतलब हुआ? Q का मतलब कितना चार्ज? अभी अभी हमने पढ़ा था कितना चार्ज बेटा? 8 माइक्रोकूलम। दिख रहा है आपको? तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? हम यहाँ पे लिख रहे होंगे 8 डिवाइडेड बाय 4 इक्वल टू VB माइनस VA। इसका मतलब VB माइनस VA इक्वल टू कितना आएगा? 2 वोल्ट। ये मेथड है क्या निकालने का? ये मेथड है पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने का किसी भी कैपेसिटर या किसी भी दो पॉइंट्स के अक्रॉस। ठीक हो गया? सो ये हम बात कर रहे थे पोटेंशियल की, पोटेंशियल डिफरेंस निकालने की। अभी मैं अगला पॉइंट पढ़ाता हूं, फ्लो ऑफ चार्ज। फ्लो ऑफ चार्ज का क्या मतलब हुआ? अगर तो कोई हमसे बोले कि सर्किट, पूरे सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हुआ, निकालना आसान है। बहुत बार तुमसे पता क्या पूछेगा? जब सर्किट में बहुत सारे कैपेसिटर होंगे वो तुमसे पूछेगा उस पर्टिकुलर कैपेसिटर के अक्रॉस कितना चार्ज है। समबडी में आस्क ऐसा कुछ, और वो हमें कैलकुलेट करने के लिए निकालने के लिए बोला जाएगा। ऐसे करते हैं हम कि सपोज कर लेते हैं कि ये कैपेसिटर, उसके बाद हम क्या करते हैं? हम यहां पे लगाते हैं एक और कैपेसिटर, यहां पे हम कनेक्ट करते हैं एक और कैपेसिटर, सपोज करो यहां पे एक और, ऐसे कुछ हमने कर लिया। और फिर हमने कनेक्ट कर दिया किसके साथ? एक सेल के साथ, लाइक दिस। इसको ले लिया 2 माइक्रोफैरेड, इसको भी ले लेते हैं 2 माइक्रोफैरेड, इसको ले लेते हैं 4 माइक्रोफैरेड, और इसको कंसीडर कर लेते हैं 2 माइक्रोफैरेड, और बैटरी ले लेते हैं 14 वोल्ट की। और कोई तुमसे कह देता है, कोई तुमसे कहता है कि व्हाट इज द चार्ज इन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर। किसी ने ऐसे पूछ लिया व्हाट इज द चार्ज इन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर, तो इस वाले कैपेसिटर में हमने चार्ज को कैलकुलेट करना है इसमें। अब कैसे करोगे तुम? तो तुम पता दिमाग लगाओगे। तुम ये बोलेगे सर हम ऐसा मान लेते हैं कि इस बैटरी में से कुछ चार्ज निकलेगा, जितना चार्ज इसमें से निकलेगा वो इसमें से पास करेगा। बहुत अच्छी बात है, वही चार्ज यहां पे जाएगा। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद चार्ज का डिवीजन होगा, कुछ चार्ज यहां जाएगा, कुछ यहां जाएगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर ये आगे बढ़ेगा, फिर दोबारा ज्वाइन हो जाएगा। कंबाइन होने के बाद फिर चार्ज यहां पे आएगा, सेम चार्ज। मतलब अगर यहां पे Q होगा ना तो यहां भी कितना होगा? Q होगा। फिर वही चार्ज आगे जाएगा और फिर वो बैटरी में दोबारा से एंटर कर जाएगा। ये तो हमें क्लियर हो रहा है। लेकिन किसी ने क्या बोला? 4 माइक्रोफैरेड में कितना चार्ज होगा? तो हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? डिवाइड करना पड़ेगा इस वाले जंक्शन पे जाके। सबसे पहले क्या करें? सबसे पहले कुछ ना करो, सबसे पहले ये फाइंड करो। ये कैसे फाइंड करोगे? ये फाइंड करने के लिए सबसे पहले ये फाइंड करो। बच्चों समझ में आ रहा है? सबसे पहले ये फाइंड करो। अगर ये फाइंड हो गया उसको हम क्या नाम देंगे? उसको नाम देंगे C इक्विवेलेंट। उसको मल्टीप्लाई करो इसके साथ, तो C इक्विवेलेंट इंटू V क्या आएगा? Q आएगा। Q आ गया, फिर आगे की कहानी हमें समझ में आ जाएगी। तो लेट अस ट्राई। सबसे पहले हम C इक्विवेलेंट निकालें। कैसे निकालोगे? तो पहले समझो, ये कितना है 4, ये कितना है 2, टोटल कितना हो गया? किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल में। पैरेलल में कैपेसिटेंस क्या हो जाता है? ऐड हो जाता है। टोटल कितना आएगा? 6 आएगा। अब ये 2 और ये 6 और ये 2 किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज में होंगे। तो अब तुम क्या लिखोगे? तुम लिखोगे सर C इक्विवेलेंट। सीरीज में होंगे तो ऐसे लिखेंगे ना, 1/2, 1/6 और 1/2। आता है समझ के नहीं? मेरे को लग रहा है आसान है। एलसीएम लेंगे, 6 आएगा और ऊपर कितना आएगा? 3 + 1 + 3। क्लियर हो गया? अगर हम इसको रिवर्स करेंगे तो C इक्विवेलेंट आ जाएगा, कितना आएगा? 6/7। तो हम यहां पे लिखेंगे C इक्विवेलेंट इक्वल टू हाउ मच? 6/7।
अगर कोई हमसे बोले क्यू बताओ तो आप क्या लिखोगे यार? क्यू इक्वल टू आएगा सी इक्विवेलेंट टू बी, दैट इज 6/7 मल्टीप्लाइड बाय बेटा कितना, वी देखो कितना आ रहा है 14, दिख रहा है ना सामने 14, तो हम यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 14 करेंगे तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 12 माइक्रो कूलम। माइक्रो क्यों? क्योंकि इसमें माइक्रो लगा हुआ है, ये तो वोल्ट में है लेकिन ये माइक्रो में है, तो ये आंसर किस में आएगा? माइक्रो में। अंडरस्टैंड करो बेटा ध्यान से। तो इस वाली जगह कितना चार्ज गया? 12 माइक्रो कूलम। यहाँ पे कितना? 12 माइक्रो कूलम। यहाँ पे हो जाएगा डिवाइड, हो गया ना डिवाइड। एक काम करते हैं, इसको हम मान लेते हैं स्मॉल क्यू। कितना मान लेते हैं? स्मॉल क्यू। तो इस वाले नीचे वाले में कितना जाएगा? 12 माइनस क्यू। ऐसा क्यों? क्योंकि टोटल कितना चार्ज आ रहा है पीछे से टोटल चार्ज आ रहा है 12 के बराबर। वो होगा डिवाइड, कुछ जाएगा इधर कुछ जाएगा इधर। अगर यहाँ पे क्यू जाएगा तो बाकी का यहाँ जाएगा। ये बात समझ आ गई? बहुत अच्छी बात है। एक और बात, इसका पोटेंशियल और इसका पोटेंशियल कैसा होगा? सेम होगा। क्यों सेम होगा? क्योंकि ये पैरेलल में कनेक्टेड है। इसका पोटेंशियल कितना होगा? इसका पोटेंशियल होगा Q बाय सी, और इसका पोटेंशियल कितना होगा? इसका भी होगा Q बाय सी, बट फर्क ये है यहाँ का Q है और यहाँ का Q 12 माइनस Q है। तो इसका पोटेंशियल कितना आएगा? इसका पोटेंशियल आएगा Q बाय 4 और इसका पोटेंशियल कितना आएगा? 12 माइनस Q डिवाइड बाय 2। यस नो? तो अब हम क्या करेंगे? हम बोलेंगे पोटेंशियल इक्वल होगा। अगर इक्वल होगा तो आंसर क्या आएगा बेटा? Q बाय, या हम ऐसे कह सकते हैं कि पोटेंशियल अक्रॉस 4 माइक्रोफेरेड इज इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस, दूसरा वाला कौन सा है? 2 माइक्रोफेरेड है ना, पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड। क्लियर है? पोटेंशियल अक्रॉस 4 माइक्रोफेरेड इक्वल टू पोटेंशियल अक्रॉस 2 माइक्रोफेरेड बिकॉज दीज आर कनेक्टेड इन पैरेलल। तो इस 4 वाले में चार्ज कितना था? Q डिवाइडेड बाय C इज इक्वल टू, इस वाले में चार्ज कितना है? 12 माइनस Q डिवाइडेड बाय 2। आई थिंक यहां तक क्लियर है। 2 से 2 यहां पे कट कर देंगे तो आएगा Q बाय 2 इक्वल टू 12 माइनस Q implies that Q इज इक्वल टू 24 माइनस 2Q। यहाँ पे आएगा 3Q इक्वल टू 24 और Q इक्वल टू कितना? 8 माइक्रो कूलम। आई होप आपको समझ में आ गया। हमें साफ साफ दिखा कि इसमें से चार्ज कितना जाएगा? 8 माइक्रो कूलम। और यही हमने कैलकुलेट करना था। व्हाट इज द चार्ज इन 4 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर? तो तुम कितना बोलोगे? 8 माइक्रो कूलम इज द आंसर। तो हम इसी में एक और केस लेते हैं फ्लो ऑफ चार्ज में। तो ऐसा करते हैं, एक अजम्पशन लेते हैं, हमारे पास एक सेल है, बहुत सही। उसके बाद हमारे पास एक कैपेसिटर है, ये रहा कैपेसिटर। हमारे पास है एक और कैपेसिटर, ये है, और ये सर्किट कंप्लीट। उसके बाद ना एक कुछ ऐसे है, हम मान लेते हैं यहाँ पे की लगी हुई है और हमारे पास एक बैटरी है कुछ ऐसे, और ये हमारा कनेक्शन है। इसको मानते हैं E, इसको मानते हैं E, इसको भी E मानते हैं। अच्छा, हम इसको मानते हैं C2, इसको मानते हैं C1, और एक की है K। ठीक है? और कोई तुमसे बोलता है कि सर्किट ऐसा दिया हुआ है, ये सर्किट बहुत देर तक ऐसे ही है, और फिर तुमसे कहते हैं कि कैलकुलेट, ऐसे कहा जाता है कि इनिशियली अरेंजमेंट is as shown in figure. Initially arrangement is as shown in figure, then key is closed. Find flow of charge फ्रॉम, इधर A और इधर B लिखते हैं, फ्रॉम A टू B। आपको समझ आया? इनिशियली अरेंजमेंट इज एज शोन इन फिगर, देन की इज क्लोज्ड, फाइंड फ्लो ऑफ चार्ज फ्रॉम A टू B। पहले ये अरेंजमेंट बिल्कुल ऐसे था जैसे हमें दिखाया जा रहा है। मतलब क्या था? ये वाली की ओपन थी, बट यहां तो सर्किट बंद है ना, पूरा देखो बंद है। तो अगर बंद है तो यहाँ से कितना चार्ज फ्लो हुआ? ऑलरेडी यहाँ से चार्ज फ्लो हो चुका होगा, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और वो कितना फ्लो हुआ होगा? Q। एंड Q कैसे निकालेंगे? जब की ओपन होगी तो ये दोनों कैपेसिटर, ये और ये किस किस कॉम्बिनेशन में होंगे? सीरीज में होंगे। और जब ये सीरीज में होंगे तो इनकी वैल्यू कितनी आएगी? 1/C1 प्लस 1/C2। सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ये फॉर्मूला भी आप समझ लो, जब भी दो कैपेसिटर सीरीज में होते हैं ना
तो C इक्विवेलेंट निकल के आता है C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। करके देख लो आप। क्लियर हुआ? तो इसका मतलब हुआ इनिशियली अगर हम बात करते हैं कि ऊपर वाले सर्किट मतलब इस वाले सर्किट का, तो इस वाले सर्किट का C इक्विवेलेंट आएगा इसका और इसका सीरीज कॉम्बिनेशन। तो जो चार्ज आएगा ना Q, वो कितना आएगा? वो आएगा C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2 मल्टीप्लाइड बाय E। यस नो? इतना चार्ज आ गया। आ गया का मतलब ये ऑलरेडी भर गया, इसमें ये प्लस है माइनस है। C1 ऑलरेडी फिल्ड है इतने चार्ज के साथ। बात आपको समझ आ रही? इसका मतलब C1 पे ऑलरेडी इतना चार्ज है। अब हमने क्या करा? हमने की को क्लोज करा। तो अब हम कैसे बोलेंगे? व्हेन की इज क्लोज्ड। की इज क्लोज्ड। अब सोचो, जब आपने की को बंद कर दिया, आप ऐसे मान के चलो कि जब तुमने की को बंद कर दिया, मैं एक और डायग्राम बना देता हूं जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। तुमने क्या करा जी? की को बंद कर दिया। ये एक्चुअली बैटरी थी, तो ये ई था और यहाँ भी एक कैपेसिटर था जो हमने हटा दिया। यहाँ पे एक कैपेसिटर था। इट वॉज C2, इट वॉज C1 एंड की इज क्लोज। ऐसे कुछ है और ये ई है, दोनों ई है। व्हेन की इज क्लोज्ड C1 हैज पोटेंशियल। क्या लगता है C1 का पोटेंशियल कितना आएगा? जैसे तुमने की को क्लोज करा तो हमें अच्छे से पता है जितना इसका पोटेंशियल होगा उतना इसका पोटेंशियल होगा। व्हेन की इज क्लोज्ड C1 हैज पोटेंशियल E। क्लियर? सो चार्ज इन C1 इक्वल टू कितना आएगा? C1 इंटू ई। क्लियर? कितना चार्ज आएगा? C1 इंटू ई विद ये वाला पॉजिटिव एंड ये वाला नेगेटिव। अब आप अंडरस्टैंड करो, जब की ओपन थी तो C1 पे ऑलरेडी कितना चार्ज था? इतने के बराबर। ध्यान रखना, जहां पे ये वाला पॉजिटिव था और ये वाला नेगेटिव था। और अब C1 पे कितना चार्ज आ गया? अब C1 पे आ गया इतने के बराबर चार्ज। क्लियरली समझना, C1 पे ऑलरेडी चार्ज था। मान लो कि C1 पे था पहले से 5 कूलम चार्ज, अब आ गया 12 कूलम चार्ज। तो एक्स्ट्रा कितना फ्लो हुआ? मान लो पहले था 5 कूलम चार्ज, अब आ गया 12 कूलम चार्ज। तो एक्स्ट्रा कितना फ्लो हुआ? एक्स्ट्रा फ्लो हुआ 12 माइनस 5, क्योंकि 5 तो पहले से था। तो अभी राइट नाउ कैपेसिटर C1 पे कितना चार्ज है? इतने के बराबर है। और ऑलरेडी पहले से कितना था? ऑलरेडी पहले से इतना था। तो एक्स्ट्रा कितना फ्लो हुआ? हमें तो एक बात समझ में आ रही ना कि जितना यहां से एक्स्ट्रा फ्लो होगा वही यहां जाएगा। ऊपर वाला तो सर्किट कंप्लीट हो गया ना, ऊपर तो कुछ नहीं होने वाला। तो जितना एक्स्ट्रा फ्लो हुआ वो यहां जाएगा, वही यहां जाएगा, वही यहां जाएगा और वही यहां पे आएगा। आई होप आपको समझ में आ रहा है। इसका मतलब हम क्या बोल सकते हैं? इस वाले सर्किट में से कितना चार्ज फ्लो होगा? इस वाले सर्किट में से उतना चार्ज फ्लो होगा जितना एक्स्ट्रा गया हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे? हम बोल सकते हैं ऐसे केस में, सो चार्ज इन C1 इक्वल टू दिस मच। सो charge flowing by lower cell इक्वल टू क्या बोलेंगे हम? Q फाइनल माइनस Q इनिशियल एंड Q फाइनल इज C1E माइनस E इंटू C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। और इसकी वैल्यू कितनी आएगी बेटा? इसकी वैल्यू आएगी दिस डेल्टा Q। एक्स्ट्रा चार्ज बोल दिया ना मैंने। यहां से C1E को हमने कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? 1 माइनस, एक बार ध्यान से देखो, C1E को कॉमन ले लिया तो क्या आएगा? 1 माइनस कितना बनेगा? यहां से पहले वाले टर्म से 1 आ जाएगा, 1 माइनस C2 अपॉन C1 प्लस C2। और ये इक्वल टू कितना आएगा? C1E ऊपर जाएगा तो कितना बन जाएगा? ये C2 प्लस C1 माइनस C2 कितना बन जाएगा? C1 अपॉन क्या लिखेंगे हम? C1 प्लस C2। दिस कम्स आउट C1 स्क्वायर E अपॉन C1 प्लस C2 इज वॉट? डेल्टा Q। ये चार्ज का फ्लो आएगा। तो अभी हम इस वाले टॉपिक में क्या देख रहे थे कि कितना एक्स्ट्रा चार्ज फ्लो होगा कहां से? एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के बीच में। सो बेटा इट वॉज ऑल अबाउट सम स्पेशल केसेस जो मैं आपको बता रहा था। हम ऑल दो सारा कुछ पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो कहीं ना कहीं पे मिसिंग रह गई हैं, कहीं ना कहीं पे बच्चों को समझ में नहीं आती, तो मैंने ये टॉपिक्स आपको पढ़ा दिए हैं। आप इसको सही से पढ़ो। अगले लेक्चर में हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ेंगे। तो थैंक यू सो मच। बाय बाय बेटा।